और अब खबर महाराष्ट्र से, जहां से एनडीए के लिए बैड न्यूज है और इंडिया गठबंधन के लिए 2024 के लोकसभा चुनावों से गुड न्यूज आई। राज्य में बीजेपी और सहयोगियों को सिर्फ 17 सीटें और विपक्षी गठबंधन को 30 सीटें मिली। इसके बाद महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की टेंशन बढ़ गई है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने खराब प्रदर्शन की जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफे की पेशकश कर दी है ताकि वो विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट सकें। एक प्रकार से हार मिली है, हमारी सीटें कम हुई है, इसकी पूरी जिम्मेदारी ये मेरी है। मैं इस जिम्मेदारी को स्वीकारता हूं। मैं दावे के साथ कहता हूं, विधानसभा हम जीतेंगे। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी के हौसले बुलंद हैं। अब दावे महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भी जीतने की किए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ महायुति के नेताओं की बातों में हार का तनाव दिखाई दे रहा है। इसकी वजह समझिए, लोकसभा चुनाव के नतीजे महाराष्ट्र में तय करने वाले थे कि असली शिवसेना कौन सी है, असली एनसीपी कौन सी है, और जो नतीजे आए हैं उसमें सहानुभूति उद्धव ठाकरे और शरद पवार के साथ दिखाई दे रही है। इस वजह से 2019 में 23 सीटें जीतने वाली बीजेपी को भी लोकसभा चुनाव में नुकसान हुआ और 2019 में 1 सीट जीतने वाली कांग्रेस को जबरदस्त फायदा। अब देवेंद्र फडणवीस ने बीजेपी की हार की जिम्मेदारी ली है। शिवसेना शिंदे गुट और एनसीपी अजित गुट के साथ समन्वय की कमी की बात कही है। हमारे जो मित्र हैं उनके साथ नीचे में समन्वय के कुछ प्रश्न निर्माण हुए हैं, जिसको हमें पाटना होगा, जो हमने चिन्हित किए हैं, और जल्दी ही हम लोग मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी के साथ बैठेंगे और बैठकर इसके ऊपर भी हम लोग निर्णय करेंगे। वहीं दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे के चेहरे पर बिखरी मुस्कान को देखिए, जो बता रही है कि लोकसभा चुनावों में उनका प्रदर्शन उम्मीदों के मुताबिक रहा। इस प्रदर्शन ने टूट के बाद उनके साथ बची शिवसेना का जोश हाई कर दिया। अब महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी का स्कोर देखिए। लोकसभा की 48 सीटों में से कांग्रेस को 13 सीट, शिवसेना उद्धव गुट को 9 सीट और एनसीपी शरद पवार गुट को 8 सीट मिली हैं। जबकि पिछले चुनावों में शानदार प्रदर्शन करने वाली बीजेपी को इस चुनाव में झटका लगा है। बीजेपी को 9 सीट मिली है, शिवसेना शिंदे गुट को 7 और एनसीपी अजित गुट को 1 सीट मिली। जाहिर सी बात है, चुनाव प्रधानमंत्री के लिए था और अब महाविकास आघाड़ी का प्रदर्शन अगर विधानसभा चुनावों के दौरान भी जारी रहा तो महायुति की हार तय है। ऐसे में देवेंद्र फडणवीस अब सरकार के दायित्वों से मुक्ति मांग रहे हैं। मी पक्षाला एक विनंती अजून करणार आहे, अर्थात भारतीय जनता पक्षामध्ये पक्ष सगळे निर्णय करतो की आता मला विधानसभेकरता पूर्ण वेळ त्या ठिकाणी उतरायचं आहे। त्याच्यामुळे मी भारतीय जनता पक्षाच्या शीर्षस्थ नेतृत्वाला ही विनंती करणार आहे की त्यांनी मला सरकारमधनं मोकळं करावं आणि पक्षामध्ये पूर्ण वेळ काम करण्याची त्यांनी संधी द्यावी, जेणेकरून। जबकि महाविकास आघाड़ी के हौसले बुलंद हैं। उद्धव ठाकरे जल्द ही राज्य के दौरे पर निकलने का ऐलान कर चुके हैं। वहीं संजय राउत दावा कर रहे हैं कि इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव में उनकी जीत पक्की है। मैं दावे के साथ कहता हूं, विधानसभा हम जीतेंगे। हम जनता के साथ और महाराष्ट्र के साथ धोखा नहीं करेंगे। जनता हमको माफ नहीं करेगी अगर हमने ये कदम उठाया। फिलहाल लोकसभा चुनावों के बाद बीजेपी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटने के लिए तैयार है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के नतीजे चेतावनी हैं। लोगों का मन नहीं बदला तो महाराष्ट्र की टूट फूट के बाद महायुति की राह कठिन हो सकती है। नीलेश